गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विधु मोहन। मैं कैनरा बैंक से रिटायर्ड मैनेजर। अपने सर्विस के दौरान मैंने फ्रेंड्स ये बहुत देखा कि लोग जो व्यापार करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बैंक में खाता खुलाने आते थे। लेकिन खाता खोलने से पहले भी वो एक बार आके ये ज़रूर पूछते थे कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें पार्टनरशिप में खाता चलाना है, प्रोप्राइटरशिप में चलाना चाहिए, किस रूप में खाता चलाएं, वो सब बातें वो पूछते थे। आज मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जब आप बैंक में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस रूप में अपना बिजनेस चलाना है। देखिए, बिजनेस चलाने के कई सारे मॉड्यूल हैं। एक होता है आप प्रोप्राइटरशिप यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व के रूप में, एकल स्वामित्व में आप उस खाते को आप अपने फर्म को चलाना चाहते हैं। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है आपकी जनरल पार्टनरशिप, दूसरी होती है एलएलपी पार्टनरशिप यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके अलावा आप प्राइवेट लिमिटेड खाता खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए फिर आपको सेबी में जाना पड़ेगा, लेकिन ये जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप, एलएलपी अकाउंट और प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, हम इस पर फोकस करेंगे। जैसा नाम से ही जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं कि प्रोप्राइटरशिप जो है हमारा, वो एकल स्वामित्व यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक बंदा उसका मालिक होता है। उस खाते को खोलने में कोई परेशानी नहीं है। सिंपली आप बैंक पे जाइए, आप अपने जो फर्म आपने खोली है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बैंक को दीजिए। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो जो आपने एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस में सबमिट की है उसका एक्नॉलेजमेंट बैंक को दिखाइए। साथ ही प्रोप्राइटर का फ़ोटो, उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड, ये चीज़ आवश्यक है प्रोप्राइटरशिप खाता खोलने के लिए। और एक आपको प्रोप्राइटरी सील बनवानी पड़ती है जिसमें लिखा था फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर फर्म का नाम, नीचे प्रोप्राइटर। आप चाहें तो किसी को अपना ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हैं और उसमें प्रोप्राइटर के साथ आप उसको अपलिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी भी कर सकते हैं। ये दोनों सील अलग अलग भी बनवा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप खाता खोलना सबसे आसान, सबसे ईजी रहता है। इसमें आपको नॉमिनेशन भी करना आवश्यक होता है क्योंकि एक तरह का ये इंडिविजुअल अकाउंट हो जाता है। इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जब आप खाता खोल लेते हैं तो उसमें आपके नाम का यदि कोई चेक है तो वो आपके खाते में जमा हो सकता है, लेकिन यदि फर्म के नाम का कोई चेक है तो उसका आप अपने खाते में कोई जमा कराने की गलती ना करें, वो लीगली गलत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के नाम से कोई चेक आया है तो आप अपनी कंपनी एबीसी में डाल सकते हैं। लेकिन यदि एबीसी के नाम से कोई चेक है तो उसका आप अपने खाते यानी मिस्टर एक्स के नाम से खाता जो खुला है उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है। एबीसी एक फर्म का नाम हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। उसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप में दो तरह के मैंने बताया आपको, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको हम एलएलपी बोलेंगे आगे। जनरल पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि साझेदारी के रूप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। उस पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर होता है कि उनका कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा कैपिटल का, और लॉस या प्रॉफिट जो भी फर्म को होगा उसको किस हिसाब से वो शेयर करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मिनिमम पार्टनर, कम से कम 2 पार्टनर व्यक्ति पार्टनरशिप में जुड़ेंगे और अधिकतम संख्या इसमें 100 रखी गई है। 100 से ज़्यादा यदि आप पार्टनर रखते हैं तो वो लीगली नहीं मान्य है। ठीक, इसमें आप खाता खुलाने जब जाते हैं तो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उन सब के आधार कार्ड, उन सब के फ़ोटोग्राफ और उन सब के फ़ोटो के पैन कार्ड, ये आपको बैंक को देने पड़ते हैं। और फर्म का पैन कार्ड और फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो आपको बैंक में देना पड़ता है। यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिला है तो जो उसका आपने एप्लीकेशन दिया उसके एक्नॉलेजमेंट भी आप बैंक में दे सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी सेम चीज़ है उसमें, लेकिन उसमें क्या है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है।
जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट 100 मेंबर तक जा सकते हैं, 100 पार्टनर तक जा सकते हैं, लेकिन एलएलपी में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड उसमें एलएलपी में आ सकते हैं। जैसा नाम से ही पता प्रतिध्वनित होता है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और लिमिट उनकी होती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यदि किसी पार्टनर ने 10% अपने इन्वेस्टमेंट किया उस फर्म में, तो उसकी लायबिलिटी 10% तक रहेगी। यदि किसी पार्टनर ने 20% किया है, उसकी लायबिलिटी 20% तक रहेगी। यानी यदि डिसोल्यूशन के समय, पार्टनरशिप खत्म होने के समय यदि फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, फर्म के ऊपर किसी का ड्यूज़ है, तो जो पार्टनर है उसको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका रिपेमेंट का दायित्व रहेगा। इसी हिसाब से उनका प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग भी होती है। इसमें भी आपको यही करना पड़ता है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं उन सबके फ़ोटो, उन सबके आधार कार्ड, उन सबके पैन कार्ड, एलएलपी के फर्म का पैन कार्ड, एलएलपी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट आप उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट आपने ऑफिस से प्राप्त किया है उसको आप दीजिए, वो आपको वहाँ से ले सकते हैं। इसमें भी आप सारे पार्टनर को यदि चाहें, सारे पार्टनर तो एक इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ हो जाती है, तो आप उसमें ऑथराइज कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स को, जो अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज हों, प्राधिकृत की जाए। उसी हिसाब से उसमें चेकबुक का इशू वगैरह ये सब चीज़ चलती है। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा नाम से प्रतिध्वनित है, ये पार्टनरशिप नहीं है बल्कि एक लीगल एंटिटी में जाती है। लीगल मतलब कानूनी रूप से कि ये इसको मान लिया जाता है कि संस्था है, और इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। इसमें किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो बनाते हैं तो वो कंपनीज एक्ट के द्वारा संचालित होती है। उसमें उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, कितनी पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उन लोगों ने कितना कितना पेमेंट किया है आउट ऑफ दैट ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो होती है जो कि इससे सीमा से ज़्यादा आगे जाकर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा आप उसमें पेड कैपिटल नहीं हो सकती। पार्टनरशिप डीड वगैरह में प्रॉफिट को हम शेयर करते हैं उसके आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या आपके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, या एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। इसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिविडेंड के रूप में आप उसको डिक्लेयर करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय द शेयर, जो उसका फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो डिविडेंड के रूप में उसको भेजते हैं। तो उसके लिए भी जब आप खाता खोलते हैं तो उसके लिए आपको एक तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन ये देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? ये आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी किया गया एक पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये कंपनी इस तारीख से इसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ये हो जाता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं, ऑथराइज डायरेक्टर्स, इसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, प्रस्ताव पारित करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कि इस कंपनी का खाता इस बैंक की इस शाखा में खुलेगा, और उसका ऑपरेट करने के लिए जो भी व्यक्ति प्राधिकृत किए जाते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। उन व्यक्तियों के फ़ोटो, उन व्यक्तियों के पैन कार्ड और आधार कार्ड वो बैंक में दिए जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जैसे आप नाम से जानते हैं कि जब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आ जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये सीधा सा है कि उसमें पब्लिक का शेयर बढ़ जाता है, और जो प्रमोटर्स होते हैं उनका शेयर कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो उसका खाता खोलने का भी सिस्टम सेम रहता है कि आपको उसमें वही मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, जितने ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, और कंपनी का तो आप उनको बताया ही मैंने, पैन कार्ड भी उसके साथ उसका लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थी इसके अकाउंट्स ओपनिंग के बारे में। इसमें मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जितने भी अकाउंट खुलेंगे, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी अकाउंट हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सबके अकाउंट खोलने पे आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में सब सिंपल सा है कि जब हम दो व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में लेन देन तब तक नहीं करते जब तक कि कोई तीसरा व्यक्ति में इंट्रोड्यूस ना कराए।
तो इंट्रोड्यूसर का काम वही होता है, वो बैंक और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के बीच में एक कड़ी होता है जो इंट्रोड्यूस करता है कि यस दिस पर्सन इज गुड फॉर ओपनिंग द अकाउंट, वहाँ पर इसका काम खत्म हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी अकाउंट, ये लीगल एंटिटी है, इसमें नॉमिनेशन की आवश्यकता नहीं है। और इन अकाउंट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी यदि आप अकाउंटों को नॉमिनेट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप बैंक को आप लिख के दे सकते हैं दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू रजिस्टर एनी नॉमिनेशन, तो बैंक उसमें फिर आपको इंसिस्ट नहीं करेगा। आई होप मैंने आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी समझाया है। फिर भी यदि कोई समस्या हो यू कैन कॉल मी, आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई अवश्य दूँगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस, थैंक यू। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।